तो यहाँ हिमाचल रचे वो बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। हिमालय जी जो हैं यहाँ बहुत बढ़िया पंडाल लगा के, जनवासा तैयार करके, टेंट लगा के और बारातियों के स्वागत के लिए प्रबंध बनाए हुए हैं। और वो प्रबंध कैसा है तो गोस्वामी जी बोले उसका भी वर्णन नहीं कर सकते। मानो ब्रह्मा जी को भी जब वो दिखा प्रबंध तो लगा, ये तो हमारी सृष्टि का हिस्सा नहीं हो सकता, ऐसी अद्भुत रचना हम भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा ब्रह्मदेव को अनुभव हुआ। तो हिमवानपि तत्र अवस्थाना हूय सुहृद व्रतः विधिवत कारयामास मंडपादि विधिम क्रमात्। अपने कुल कुटुंब को बुला के, अब हिमालय भी लड़की वाले हैं तो कोई छोटा मोटा परिवार थोड़े, वो भी राजा हैं, तो उनके भी सैकड़ों पर्वत हैं और पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, नद हैं, सब उनके कुल कुटुंब में आते हैं। तो शैल सकल जहां लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। उनके कुल कुटुंब में जितनी नदियां थी, पर्वत थे, पहाड़ियां थी, वन थे, सागर थे, सबको हिमालय ने न्योता भेजा। अब वो सब क्या किए, उनमें जो अधिष्ठाता देवतत्व विद्यमान था वो शरीर धारण कर करके, सुंदर सुंदर दिव्य रूप धारण करके यहाँ पहुंचे हैं। काम रूप सुंदर तनुधारी। अब बोले नदी कैसे पहुंची? बोले इनके बहते हुए जल को ही इनका संपूर्ण रूप मत जानो। गंगा जी जैसे नदी रूप में दिख रही हैं, लेकिन भीष्म पितामह की माता भी तो हैं, और भीष्म पितामह कोई काल्पनिक व्यक्ति तो नहीं है, एक सच्चे व्यक्ति हैं, एक सच्चा इतिहास है उनका, एक वास्तविक व्यक्तित्व है जिनका वास्तविक 600 वर्ष का जीवन काल रहा। द्वापर युग के अंत में महाभारत में उनका प्रधान वर्णन है। तो एक सच्चे व्यक्तित्व को तो दूसरा सच्चा व्यक्तित्व ही जन्म दे सकता है। तो इसीलिए नदी रूप में जो बह रहा है जल, वो गंगा जी का भौतिक रूप है देखने में, लेकिन वह मूल रूप नहीं है। गंगा जी का आधि दैविक रूप, आधि भौतिक रूप, आध्यात्मिक रूप, ये सब पर चिंतन करेंगे तो एक रूप में शिव जटा में भी हैं, एक रूप में वो अलग अलग स्वरूपों में, कहीं विष्णु भगवान की पत्नी भी बनी है, कहीं शिव जी की पत्नी भी बनी है, कहीं सागर पत्नी भी बनी है और सागर अवतार शांतनु की पत्नी भी बनी है। अलग अलग अंशों से ऐसा उन्होंने विस्तार किया है। तो ऐसा गंगा जी का चरित्र है। तो हमें महाराज जी, कल आप कथा सुन रहे थे, बड़ा भाव जग गया, तो नेत्रों में जल आ गए थे इनके, मुझे अनुभव हुआ। मैं अपनी बात बताऊं, कार्तिक महीना था और वाराणसी में हम कथा कर रहे थे, केवल संस्कृत में पाठ कर रहे थे और गंगा जी को सुनाने के लिए कर रहे थे। दक्षिणामूर्ति मठ में रहते थे, कार्तिक महीना था, तो सोचे भर कार्तिक कोई यजमान का काम नहीं करना है, तो केवल ऐसे गंगा तट पर बैठ के भागवत का, देवी भागवत का पाठ सुनाना है, गंगा जी को सुनाना है। तो 80 घाट पर बैठे हुए थे, तो बाहर ऐसे गंगा जी के तट पर बैठ कर पाठ करते थे। तो संस्कृत में पढ़ता था मैं, हिंदी तो करता नहीं था टीका। तो बहुत से लोग जो कार्तिक स्नान करते थे सुबह सुबह, व्रती लोग, वो सब आके सुनते थे पाठ। तो भीड़ बढ़ने लगी, तो मुझे थोड़ा सा खटकने लगा कि भीड़ क्यों बढ़ रही है। तो मैं वहाँ से 80 घाट में ऊपर पंचरत्न मंदिर है, वहीं पर जाकर अंदर में पढ़ने लगा। जी जी, 80 घाट पंचरत्न मंदिर, तो वहीं पर पाठ करने लगा। भागवत महापुराण का 10वां स्कंद चल रहा था। तो ऐसा कोई संकल्प नहीं था कि इतने दिनों में पूरा करना है, भर कार्तिक कोई काम नहीं, बस वही करना है। और बहुत बीमार थे हम, उसमें बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो भाव बना कि अगर मरना ही है, क्योंकि लगभग डॉक्टरों ने जवाब ही दे दिया था, ये स्थिति थी हमारी। हाँ, ये स्थिति थी। तो हमने सोचा, और घर में किसी को हम बताए नहीं थे कि मेडिकल रिपोर्ट क्या आई है। तो हम सब छोड़ छाड़ के यही कुसुम घटा कवर्धा जिले में मेरी अंतिम कथा भागवत की हुई थी। और जो दक्षिणा मिली, लगभग 1 लाख सवा लाख धन था, सब दान दक्षिणा करके केवल गाड़ी भाड़ा किराया लेके गंगा घाट पर चले गए और सोचे कि वापस नहीं आना है, भागवत पढ़ के वहीं समर्पित हो जाना है। गंगा जी को यजमान बनाया था हमने गंगा जी की पुत्री भाव से आराधना की थी, बेटी मानते हैं उनको। तो हम जब पाठ कर रहे थे, तो जैसे आप बैठे हैं किनारे, तो आपका चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पता चल रहा है कोई बैठे हैं, कनखी से पता चल रहा है। तो आप तो ज़्यादा ही दाएं हो गए, लगभग इस कोने में, आपके कोने के बराबर में, बिल्कुल सफ़ेद रंग के वस्त्रों को धारण करके, बिल्कुल उज्ज्वल शुभ्र दूध के समान सफ़ेद, और सोने के आभूषण, लगभग 15-16 साल की, और लालिमा युक्त गोरापन। जैसे नया बच्चा जन्मता है तो गोरा होता है तो थोड़ा लाल लाल भी दिखता है, वैसे सुकोमल शरीर में। और इतनी दूरी पर, मुश्किल से मतलब हम हाथ ऐसे करें तो छू लें, इतनी दूरी पर पैर मोड़ के गंगा जी बैठी हुई हैं और सुन रही हैं। अब जब हम यहाँ पढ़ते तो दिखती थी, और ऐसे देखते तो कुछ ना दिखे, और फिर ऐसे करें तो पूरा दिखे। तो हम रोने लग गए कि ऐसे सुनोगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, फिर तो तुम नदी रूप में सुनो पुत्री, ऐसा हमने कहा। फिर वो आई नहीं, वो चली गई। फिर सपना आया कि आप मरेंगे नहीं, अभी चिंता मत कीजिए, कथा सुनाइए बढ़िया से, आप बच जाएंगे, आपके जीवन में जो संकट आया है वो टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा। तो ये हमने अनुभव किया, अब 2 साल पहले की बात है।
तो वही मैंने कहा कि जो जल बह रहा है केवल जल नहीं है, उसके पीछे एक दिव्य शक्ति है। इसीलिए कहते हैं काम रूप सुंदर तनुधारी। ये हमको याद आ गया, ये चौपाई से घटनाक्रम, कि इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने में ये देवता समर्थ होते हैं। इसीलिए हिमालय जी ने जब न्योता दिया तो वो आए। अब नास्तिक लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे कि गोस्वामी जी कुछ भी लिख दिए, लेकिन जो आस्तिक है, जो साधक है, जिस पर देवताओं की कृपा होगी, वैसे लोग अनुभव करते हैं, नास्तिक लोग नहीं करते। तो आये सकल हिमाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। मंगल गीत गाने लगे सब लोग हिमालय के यहाँ आकर, जो घराती कहते हैं क्षेत्रों में, अब इधर पता नहीं क्या कहते हैं, बराती और घराती, लड़की घर वाले और उधर बारात वाले, तो कहीं सराती भी कहते हैं। तो कन्या पक्ष से जो नियम जोग रीति रिवाज होना था सभी लोग करने लगे। पर्वताश्च तथा रम्या जंगमम रूपमा स्थिताः, तत्पत्न्यश्चैव पुत्राश्च पुत्रश्चैव तथा विधाः, वस्त्रालंकार संयुक्ताः सर्वे हर्ष समाकुलाः, कार्यं चक्रुश्च तत्रत्यं हिमवद गृह संभवम्। तो ये जो सुंदरता है उसको देखने के बाद क्या लगा ब्रह्मदेव को? लघु लागी विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखि मुनि मन मोहहि। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबर की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। अथ शैलेश्वर प्रीतो हिमवान मुनि सत्तम, स्वपुरं रचयामास विचित्रं परमोत्सवं, सिक्तमार्गं कृतं सम्यक् शोभितं परमर्धिभिः, द्वारि द्वारि च रम्भादि मंगलं द्रव्य संयुतं, प्रांगणं रचयामास रम्भास्तंभ समन्वितं, पट्टसूत्रैः सन्निबद्धं रसाल पल्लवान्वितं, मालती माल्य संयुक्तं लसन् प्रांगण सुप्रभं, शोभितं मंगल द्रव्यश्चतुर्दिक्षु स्थिते शुभैः। बहुत सुंदर सुंदर केले के स्तंभों को लाकर उसमें आम के पत्ते बांधकर उसमें हल्दी कुंकुम इत्यादि से उसको मंगल द्रव्यों से अलंकृत करके, गोरोचन इत्यादि से सजा के, और हिमालय ने बड़ा सुंदर मंडप बनाया, स्वर्णालंकार उसमें जड़ दिए, सोने की नक्काशी करवा दी, मणियों को जड़ दिया, सुंदर सुंदर स्वर्ण दीपकों से उसको प्रकाशित कर दिया है। तो कहते हैं शिव पुराण में कि जहां पर भगवती जगदम्बिका स्वयं अवतरित हो गई हों, तब जननी सौभाग्य महिमा, उनके सौभाग्य की महिमा से उस पूर्व की जो स्वाभाविक सुंदरता थी वो और भी अधिक विस्तार को प्राप्त कर गई। समस्त रिद्धि सिद्धि स्वयं आकर वहां दास दासियों के समान सारा कार्य करने लगे। सीता जी के विवाह में भी यही हुआ था। सीता जी का विवाह है तो देवी देवता ही वहां, हम तो काम की सेवा कर दें तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए, इस भाव से वहां आए हैं। तो यत्रावतीर्णा जगदम्बिका स्वयं, ह्यवर्णनीयं किल तत्पुरं बुधैः, रिद्धिश्च सिद्धिश्च सुखं च संपदा, भवन्ति नूतनानि बहूनि संततम्। तो क्या हुआ, अब बारात चल चुकी थी, तब तक इधर सारा प्रबंध तैयार था, अब बारात के पहुंचने का समय हो गया। तो नगर के बाहर जो दूत सब जा जाकर देखते थे कि कहीं बाजा सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, वो मंगल गीत सुनाई पड़ रहे हैं कि नहीं। तो मंगल गीत बाजा इत्यादि सुनाई पड़े, अप्सराओं का गान ये सब सुनाई पड़ा, चमकते चमकते विमान दिखे दूर से कि पहुंच गए। अब लगभग एक आध कोस बचा होगा और आधा एक घंटा में पहुंच ही जाएंगे अब, जिस गति से चल रहा है बारात का दल। तो इधर आके पहले से लोग तैयार थे, बोले अब हम लोग भी अगवान के लिए पहुंचते हैं। तो कर बनाव सब वाहन नाना, चले ले न सादर अगवाना, ही हर से सुर से न निहारी, हर ही देखियति भये सुखारी। अथा कर्ण्य गिरीशश्च निजपुर युपकंठतः, हमारी नगरी के बिल्कुल निकट अब बाराती आ गए हैं, ऐसा जब हिमालय ने सुना है। तो प्राप्तमीशं सर्वगम वयम मुदेति हिमालयः, अथ संभृत संभार संभाषं कर्तुमीश्वरं, शैलान प्रस्थापयामास ब्राह्मणानपि सर्वसः। हिमालय जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले ऐसा करो, बड़े बुजुर्ग जो पर्वत सब हैं, बड़े बड़े विंध्याचल सुमेरु और ये सब जो हैं मैनाक, ये सब पहुंचो और ब्राह्मणों को ले चलो, ऋषि महर्षियों को ले चलो और बारात को बड़े सम्मान से अगवान करके ले आओ, फिर हम इधर की व्यवस्था देखते हैं। अब लड़की के पिता हर जगह स्वयं नहीं जा सकते, उसके लिए बड़े बुजुर्ग कुलवृद्ध गए। तो कहे कि जब उन्होंने देवताओं की सेना को देखा
तो हिमालय को बताया कि बड़ी सुंदर बारात है, बारात पहले देख लीजिए, बाकी काम बाकी लोग कर लेंगे। तो हिमालय भी दौड़ते पहुंचे कि कैसी बारात है भाई। तो हिमालय ने देखा कि बारात कैसी है, पहले तो बाकियों को भेजा। तो लोगों ने कहा कि बहुत सुंदर बारात है महाराज, रोज रोज बेटी का विवाह थोड़े कीजिएगा, बस बारात देख के आपका मन धन्य हो जाएगा, लगेगा कि सफल हुआ जीवन। तो हिमालय भी पहुंचे। तो देवसेनाम तदा दृष्ट्वा हिमवान विस्मयं गतः। हिमालय तो बोले ऐसा सुंदर समाज तो हम आज तक देखे नहीं कभी। तो जगाम सम्मुखस्तत्र धन्यो हमिति चिंतयन्, हम धन्य हो गए, ऐसा हिमालय ने सोचा और तुरंत आगे पहुंचे हैं। लेकिन स्वागत सत्कार हुआ बारात का, बीच में दूल्हा होता है, दूल्हे के स्थान पर देखे तो भगवान विष्णु बैठे हैं। तो बड़ा प्रसन्न हुए। फिर बोले कि जब दूल्हे के स्थान पर भगवान विष्णु इस प्रकार से विराजित, तो स्वयं दूल्हा कहाँ विराजित होगा, वो तो और उत्तम स्थान होगा स्वयं उनका। अच्छा, शिव जी सामान्यतया अगर हिमालय को मिलते तो हिमालय या हिमालय के घर वाले उतने नहीं डरते, लेकिन आज जो है सो ज्यादा सुंदर श्रृंगार शिव जी अपने परिभाषा वाला श्रृंगार कर लिए हैं। तो फल क्या हुआ, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरे चले वाहन सब भागे, धरि धीर जो तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। अब भगवान महादेव के रुद्रगणों का जब किलकार सुने तो पहले तो सब अपने अपने कदम को पीछे करके भागने लगे। फिर बड़े बुजुर्ग सोचे नहीं नहीं नहीं, धैर्य धारण करना चाहिए, वही रुद्रदेव की बारात ऐसी ही होती है। तो पहले से सत्संगी लोग जानते थे कैसा होने वाला है प्रभाव, तो वो लोग तो थोड़े धैर्य धारण किए रहे। लेकिन जो बच्चे ज़्यादा उछल कूद करते पहुंचे थे उनसे तो नहीं रहा गया, क्योंकि उन्होंने पर्याप्त सत्संग नहीं किया था, उनको अनुमान ही नहीं था कि इस प्रकार का भी कोई दृश्य हो सकता है। तो जीवन भर के लिए डरावना सपना हो गया उनका जो उन्होंने दृश्य देखा। आज की भाषा में कहें तो ट्रॉमा हो गया। तो भाग के घर आए, दरवाजा बंद कर दिया, धड़कन शांत नहीं हो रही है, बोली नहीं निकल रही है, श्वास नहीं फेफड़ा में पहुंच पा रहा है, जैसे वो अस्थमा का मरीज हाँफने लगता है, दमा का मरीज, वैसी हालत हो गई। तो माता पिता बोले क्या हो गया, कहाँ से भाग के आ रहे हो, किसको देख लिया? उन्होंने कहा यमराज की सेना देख ली, जबकि सचमुच के यमराज को देख चुके थे। लेकिन यमराज भी बाराती बन के गए हैं तो सज धज के बढ़िया गए हैं, यमदूत भी बढ़िया श्रृंगार करके गए हैं, यमराज भी एक दिक्पाल है ना। तो भगवान विष्णु सभी दिक्पालों का अलग अलग मंडल बनाए थे बारात जाने के लिए, निज निज सहित समाज में यमराज भी थे। लेकिन यमराज का स्वरूप भी पच गया बालकों को, साक्षात यमराज भी उनको इतने भयानक नहीं लगे कि भाग जाएं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, बोले ये वास्तविक यमराज यही लोग हैं जो पीछे से आए हैं ना, असली वाला यमराज इन्हीं के साथ आया है, बैल पर चढ़कर आया है, आज किसी को नहीं छोड़ेगा। तो गए भवन पूछहि पितु माता, कहि बचन भय कंपित गाता, कहि कहा कहि जाय न बाता, जम कर धार किधौं बरियाता। हम तो बारात देखने गए थे माताजी पिताजी, वो तो यमराज आया है साक्षात, अपनी पूरी सेना लेकर आया है, नगर में कोई जीवित नहीं बचेगा, मारे भले नहीं, वो देखकर हृदयाघात हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए। तो बर अच्छा बर कैसा है? बोले बर पागल है। पागल है? बोले हाँ भाई, विवाह के दिन खोपड़ी पहनकर कौन आता है और नंगे कौन आता है? सामान्य व्यक्ति सामान्य स्थिति में नंगा नहीं रहता है, दूल्हा आज पहनता भी होगा कभी, तो आज कुछ नहीं पहना है, और पूरे शरीर में राख लपेटे है, सर्पों की माला पहने है, और उसके चारों ओर केवल भूत प्रेत डाकनी साकनी हाकनी सब नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन सुनकर लगता है कि आज नहीं बचेंगे हम। तो वृषभस्थम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम भूतिभूषितम कपर्दिनम चंद्रमौलिम दशहस्तम कपालिनम। 5 माथा है दूल्हा के, 5 माथा वाला दूल्हा देखिए है, 10 हाथ हैं दूल्हा के, 3 नेत्र हैं उसके, और बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बैल पर बैठा है, राख लपेटा है, मस्तक पर चंद्रमा है, व्याघ्र के चर्म को ओढ़ा हुआ है, ऊपर से व्याघ्र का चमड़ा है, वो भी खिसके तो भगवान शिव को वही मतलब नहीं है। और एक हाथ में 10 हाथ हैं, हाथ बहुत हैं, तो पिनाक धनुष भी धारण किए हैं, और जितनी डाकनी शाकनी यातुधान बेताल ब्रह्मराक्षस भूत प्रेत सब हैं, सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। शाकिन्यो यातुधानाश्च वेताला ब्रह्मराक्षसा भूत प्रेत पिशाचाश्च तथान्ये प्रमथादयः। बर बौराह बरद असवारा, यहाँ बरद शब्द है और यहाँ बसह शब्द है, तो बसह शब्द का पाठ प्रसिद्ध है। तो बर बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। अच्छा, और
तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहई बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही देख सो उमा विबाहु घर घर बात असी लड़कन कही। जितने लड़के गए थे बच्चे सब अपने अपने घर में आके यही रिपोर्ट दिए हैं कि बारात की यही स्थिति है। तो माता पिता समझ गए कि अच्छा शिव जी को देख लिया है बालकों ने और कभी नहीं देखा है इस रूप में, तो घबरा गए। बोले नहीं नहीं, वही जिएगा, सौभाग्यशाली होगा कोई तो उमा का विवाह दिखेगा, नहीं तो विवाह से पहले यहाँ कितने घर उजड़ जाएंगे कोई नहीं जानता। कोई बचेगा तब न विवाह देखेगा, बहुत कोई सौभाग्यशाली होगा तो दूल्हा देख के जिंदा बचेगा, यही हाल है। तो माता पिता समझाए नहीं नहीं, तुम लोग देखो घर में ही रहो, तुम लोग मत जाओ, तुम लोग दूसरे बारातियों का दर्शन करो, दूसरे बारातियों के पास जब विष्णु भगवान आए उनका दर्शन करो, इंद्रदेव के साथ खेलो, वरुण देव कितने सुंदर हैं, चंद्रमा देखो कितने सुंदर हैं, सूर्य देव के पास कुछ समय बिताओ, ये सब दुर्लभ देवता है, इनका दर्शन बड़ा दुर्लभ। शिव जी को छोड़ दो, बड़े बुजुर्ग शिव जी के साथ रह लेंगे, तुम लोग अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर देवताओं के साथ जाओ, अप्सराओं का नृत्य देखो, गंधर्वों का गान सुनो, ये सब। तो समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। लेकिन काहे को निडर, जब सास का ये हाल है तो पूर्ववासियों का क्या हाल होगा। तो बच्चों को तो समझा दिए कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है, कोई मारेंगे थोड़ी, पीटेंगे थोड़ी, अरे त्रिशूल खाली पकड़े हैं, मारेंगे नहीं, बैल भी ढूंसता नहीं है, अनुशासित है, प्रशिक्षित बैल है। हम लोग तरफ मरखा बैल होता है एक, जो किसी की बात न सुने, ऐसा वाला बैल नहीं है, अच्छा बैल है। समझाए, लेकिन स्वयं भी भगवान शिव के रूप को देखकर कंपित ही हो रहे हैं ये लोग। तो लई अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। रचिते शिखरे रम्य, अब हिमालय में केवल शिखर ही शिखर है, एक बढ़िया ऊंची चोटी पर सभी देवताओं का खाना पीना रखा हुआ था, बढ़िया जनवासा बना था। तो जगा महिमास तत्र यत्रास्ति विधि वेदिका, सभी देवताओं के लिए जो आवास बनाए गए थे, जहां पर पंडाल लगा था, वहां पर हिमालय ने सबको ठहरा दिया और स्वयं जहां वेदी इत्यादि मंडप, विवाह मंडप जहां बनवाए थे, उधर फिर व्यवस्था देखने के लिए गए। तब तक हिमालय जब व्यवस्था देखने गए, तब तक मैना जी सोचे कि हम थोड़ा अगवान कर लें, दूल्हा का गाल पान पत्ता से सेंक लें, स्वागत कर लें। तो मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी, कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। मेनापि स्त्रीगणैस्तैश्च हिमाचल वर प्रिया, तत उत्थाय स्वगृहाभ्यंतरं सा जगामः, नीराजनार्थं शंभोश्च दीपपात्रकरा सती, सर्वर्षिस्त्रीगणैः साकम् अगच्छद्वारमादरात्। यहाँ सुरर स्त्रीगण साकम होना चाहिए, या जो भी भाव है, यहाँ थोड़ा टंकन दोष हमको लग रहा है। हिमालय जी की जो पत्नी है मेना, पितरों की पुत्री हैं, ये लोग 3 बहन थी, मेना, धन्या और कलावती। तो मेना का विवाह हिमालय जी से हुआ था, धन्या का विवाह जनक जी से हुआ था, जिनको सुनैना भी कहीं कहीं कहते हैं, और कलावती का विवाह उनको कीर्तिदा भी कहते हैं, तो उनका विवाह वृषभानु से हुआ था। एक के यहाँ पार्वती रूप में भगवती आई, एक के यहाँ सीता रूप में भगवती आई, और एक के यहाँ राधा रूप में भगवती आई, शिव पुराण के ही अनुसार पार्वती खंड में। तो जब अपने हाथों में स्वर्णमय थाल सजा के, मंगल रंगोली आरती सजा के, और उस पर स्वर्णमय रत्नमय दीपक रख के और दूल्हे की अगवानी करने, आरती मंगल करने गई हैं, तो क्या देखती हैं? शूलयुक्तम विरूपाक्षम विकृताकार माकुलम गजचर्म वसानम हे वीक्ष त्रेपे शिवा प्रसु। त्रिशूल लेकर खड़ा है दूल्हा, आओ करो आरती। और त्रिशूल बड़ा चकमक चकमक बिल्कुल प्रकाशित, जिसके एक प्रहार मात्र से पूरा ब्रह्मांड फट जाए, उसमें क्या धार होगी, क्या चमक होगी। तो त्रिशूल देखा, फिर दूल्हे का चेहरा देखा, तो आंखें चढ़ी हुई हैं शिव जी की, वो भी 10 या 30, 5 या 15 आंखें, 5 मुंह, और सब आंख चंद्र सूर्याग्नि नेत्र हो। भगवान शिव कैसे हैं? तो चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के समान प्रदीप्त नेत्रों वाले हैं, और ऊपर देख रहे हैं, विकृत नेत्र वाले हैं, और ऊपर से हाथी का चमड़ा ओढ़ रखा है। बाघ का चमड़ा ओढ़ के आए थे, वो गिर गया था, बच्चे रिपोर्ट किए कि बाघ का चमड़ा ओढ़ के आया है, तब तक गिर गया। तो बालकों ने कहा महाराज जी गिर गया आपका उत्तरी, बोले गिरने दो,
बोले महाराज दूसरा भी लाए हैं, हाथी वाला भी है। अच्छा उड़ा दो, तो हाथी वाला उड़ा दिया, गजासुर वाला उड़ा दिया। तब विक्षत्रे पे शिवा प्रसुहु, त्रेसे त्रास हो गया किनको, जिन्होंने शिवा देवी को जन्म दिया था, ऐसी मेना देवी त्रस्त हो गई, भय त्रस्ता हो गई। तो बिकट बेसरुद्र जब देखा, अबलन उर भय भय विशेखा, भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। थाली पटक के मेना देवी भागी हैं। शिव जी सोचे कि नए गांव आए हैं, हो सकता है यहाँ की रीति यही होगी कि दूल्हा आने पर मुंह पर थाली पटक के भाग जाते होंगे। तो हो सकता है दक्ष प्रजापति के यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ था पिछले बार में, लेकिन चलो होता होगा इनके कुल में। ऐसा पहाड़ है, पहाड़ों के पहाड़ी रीति कुछ होगी ऐसी थाली पटक के भागने का। तो अब क्या करें, कोई कुछ पूछने गछने वाला, किससे पूछें, कहाँ जाए? अब कोई बताने के लिए खड़ा रहे तब ना। पुरुष लोग तो अपना करके चले गए स्वागत, अब स्त्रियों की बारी थी, वो अपने तरीके से स्वागत करके भागी हैं। तो शिव जी इधर उधर देखे, रुद्रगण बोले अब प्रभु क्या करना है, आगे जाएं, घर में घुसें कि वापस जाएं, कि क्या ये क्या करके गई हैं? बोले ऐसा करो, दीपक सीधा करो पहले, पंडाल इस समय आग लग जावे तो गड़बड़ हो जावे, दीपक उठा के थाली में रखो, किनारे धर दो, कोई आएगा तो ले जाएगा घर वाला, और हम लोग चलो जनवासा जहाँ सब बैठे हैं, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सब जहाँ ठहरे वहीं हम लोग भी जाते हैं, क्योंकि अब कहाँ हम लोग के लिए प्रबंध है इसको कोई बताया नहीं है। तो जहाँ सब जा रहे हैं, देखो देवता सब उन्हीं के पीछे हो लो तुम लोग भी, अब पहुँच तो गए हैं। तो मैना हृदय भयम दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरी बारी। नील कमल के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं, ऐसी भगवती मेना ने अपनी पुत्री पार्वती को गोद में बैठाया, हृदय से लगा लिया, बिल्कुल आलिंगन करके जकड़ लिया कि अब इसको दूर नहीं जाने देंगे, घर से इसको दूर नहीं जाने देंगे, अब हमारी बेटी यहीं रहेगी। साप पात द्रुतम भूमौ मेना दुख भरासती। अब पार्वती जी की माता जी जो हैं मेना देवी, वो उनके हाथ से जब थाली गिरी तो मेना स्वयं भी गिरी हैं, वहीं बेहोश हो गई। शिव जी सोचे कि कहीं गंगा जी को खोल के कुछ दो चार छींटा मारे क्या, फिर सोचे हो सकता है यही रीत होगी, तो नहीं कुछ किए। फिर स्त्रियों ने उनको उठाया, पानी छिड़का ले गई। तो संज्ञा लब्धा ततस्साच मेना शैल प्रिया सती, विललापाति संक्षुब्धा तिरस्कार मथा करो। अपने भाग्य का तिरस्कार करने लगी, ऋषियों का तिरस्कार करने लगी। देवर्षि नारद देखे कि माहौल गड़बड़ जा रहा है, अब पहले किनारे हो गए कि अब हमारी और सब लोग आएंगे और हमें ही बहुत डांट पड़ेगी, और कोई नहीं मिला था आपको, अगुआ तो यही थे ना। देवर्षि नारद किनारे हो गए। तो मेना देवी कहती हैं, जेहि विधि तुम्हि रूप असदीन्हा, तेहि जड़ बर बाबूर कसकीन्हा। कि जब विधाता ने तुमको जन्म दिया, विधाता ने तुमको रूप दिया, इतना सुंदर स्वरूप बनाया, तो हमको लगा विधाता बड़े बुद्धिमान हैं। ऐसे विधाता भी सुन रहे हैं दूर से कि हमें को सुनाया जा रहा है ब्रह्मा जी कि जब विधाता ने तुमको जन्म दिया, विधाता की कृपा से तुम हमारे पास आई, जिस परमात्मा ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया, उसने तुम्हारे लिए ऐसा जड़ बौराहा दूल्हा बनाया। तो जब उन्होंने तुमको ये स्वरूप दिया तो हमको लगा बड़े सुंदर, बड़े बुद्धिमान विधाता है, लेकिन दूल्हा देखकर हमको लगा कि वो भी सिग्नल छोड़ रहा है, उनका भी मन, उनका भी निर्णय सटीक नहीं बैठ रहा है। कसकीन्ह बरु बौराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरुहि सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरौ पावक जरौ, जल निधि महु परौ, घर जारु अप झर जाऊ अप जसु हो, जग जीवत विबाहु न हौ करौ। गृहीत्वा तनुजां चैनां बद्ध्वा कंठे तु पार्वतीं, अधः पातय निस्संके दास्येतां न हराय हि। अथैनामथवा नाथ गत्वा वै सागरे सुतां, निमज्जय दयां त्यक्त्वा ततोदृश सुखी भव। किं करोमि क्व गच्छामि हतं तु मम जीवितं, कस्यापि किं गतं नैव ममापि च हतं गृहं। भय विकल अबला सकल दुखित देख गिरनारी, कर बिलाप रोदति बदति सुता स्नेह सम्हारी। पार्वती जी को कंठ से लगा के एकदम चिपका के
और कह रही हैं मेना कि जिस दिव्य फल को कल्पवृक्ष में लगना था सो बबूल में लगने जा रहा है, हम नहीं विवाह करेंगे तुम्हारा, हम तुमको ऐसे ही गोद में लिए दिए, यही हिमालय से कूद के मर जाएं वो ज्यादा बढ़िया है, यही अग्निकुंड जो विवाह के लिए तैयार किया गया इसी में जल के मर जाएं। सती बोली एक अग्निकुंड में तो जल के यहाँ आए पार्वती के रूप में, फिर यही माता हमको उठा के डाल रही है, पहले पिता के चक्कर में आग लगी फिर माता के चक्कर में आग लगेगी। समझती क्यों नहीं है कि हम शिव जी की ही शक्ति हैं, दूसरे जगह जा ही नहीं सकते हैं। बोले जल निधि महापरौ, समुद्र में डूब जावे, लेकिन अपने जीते जी ये कलंक नहीं लगने देंगे हम अपने आप में कि ऐसी दिव्य कन्या का विवाह ऐसे दूल्हे से कर दिया, ये हमको नहीं सुनना है भाई, अपयश नहीं लेना है। हिमालय बोले कि क्या बात है, मंगल गीत बड़ी जल्दी शांत हो गया, सब सन्नाटा हो गया ना भाई, गीत बज रहा था, बाजे बज रहे थे, सहनाई बज रही थी, गीत चालू था, अपना मंगल गीत गा रही थी इसने, अब सब सन्नाटा हो गया। तो हिमालय का ध्यान गया कि क्या बात हो गई, सब चुप कैसे हैं। तो इधर का प्रबंध देख रहे थे विवाह मंडप में, फिर घर के अंदर घुसे जहां स्त्रियां गीत गा रही थी, देखे रोना धोना मचा है। बोले क्या हो गया, बोले सुनिए आइए इधर आप, तथय नाम अथवा नाथ गत्वा वै सागरे सुताम निमज्जय दयाम त्यक्त्वा ततोदृश सुखी भव। चैन पड़ गया आपको, कह रहे थे ना आपको कि नारद मुनि का क्या वचन है, रहस्य बताइए। तो आप बोले नारद मुनि जो कहें बहुत बढ़िया कहे हैं, नारद मुनि का वचन विश्वास करके मान लो, शिव जी से विवाह कर दो। आप ही बहकाए हैं शुरू से इनको, आप ही प्रारंभ से सारी बात बिगाड़े हैं। आप उसी समय कह देते कि नहीं कोई बढ़िया दूल्हा बताइए, नहीं तो हम विवाह नहीं करेंगे। अब आपके चक्कर में बेटी इतना वर्ष तपस्या कर दी, 4-4, 5-5 हजार वर्ष जाके बारात घर पर लग गई, दूल्हा अभी पता चल रहा है। दूल्हा देखने भी गए थे आप, दूल्हा कैसा दिखता है, उसी समय हम मना कर दिए रहते। तो सुनिए अब एक काम बच गया है, वो भी आप कर दीजिए। क्या कर दें, बोले इनको गोदी में उठाइए पार्वती को और जाके समुद्र में फेंक आइए, ततो दृश्य सुखी भव, तब पर्वतराज आप सुखी हो जाइएगा। मीना जी ने शिव पुराण में बहुत सुनाया है। और अगर नहीं होता है आपसे तो हम जा रहे हैं ये काम करने, पुत्री हत्या लगेगी तो लगेगी, लेकिन पुत्री का पूरा जीवन तो बच जाएगा और हम भी वहीं मर जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी लज्जा संकोच का अनुभव होगा तो आप भी मर जाइएगा। थोड़ा सा बुरा लगेगा लाल बाबा की भाषा में, लेकिन बाद का जो है साफ कहना सुखी रहना। तो अब हिमालय कैसे समर्थन कर देंगे, हाँ चलो फेंक के आते हैं, कोई ढाढ़स बंधाएगा ना भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सोचो। क्या सोचे, किंग करो मी को अच्छामी, क्या करें कहाँ जाएं, हतम तुम जीवितम, आपने तो जीते जी हमको मार दिया, और कस्यापि किम गतम नैव ममापि च हतम गृहम, किसी का क्या बिगड़ा, हमारा घर उजड़ गया। यही अब होना है विवाह के समय, इतना प्रबंध किए, 10 जगह से लोगों को बुला लिए, अब ये हाल है। तब तक एक देवी जी जिनको अभी पर्याप्त आनंद नहीं आया था प्रकरण, बोले कि दूल्हा के बताया था हो, कौन था जो शिव जी का पता बताया था। बहुत जगह से रिश्तेदार आए थे, सबको सब बात थोड़ी पता है कि कहां से ये प्रकरण उठा है। तो बोले नारद मुनि खोजे से ना मिले। जब थाली गिरी और गीत बंद हुआ उस समय से नारद जी बिल्कुल सीमा पर हैं कि अगर कोई विपत्ति आएगी पहले हम नारायण नारायण करते निकलेंगे। तो नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा, असौपदेश मही जिन्ह दीन्हा, बौरे बरहि लागी तप केन्हा, साचे उनके मोहन माया, उदासीन धन धामन जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझक जानई प्रसवक पीरा। नारद जी जो हैं, जब उनका घर नहीं, परिवार नहीं, बाल बच्चा नहीं, तो क्या ये सब बात जानेंगे। जिसका घर बसा नहीं हो दूसरे का घर क्या बसाएंगे। कोई बांझ को पेट दर्द उठा, लोग पूछे क्या हुआ, बोले प्रसव पीड़ा का अनुभव हो रहा है। बोले तुमको कब हुआ था, तो पता है कि वैसे ही दर्द दे रहा है। बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, नहीं बंध्या विजानी याद गुरुवी प्रसव वेदनाम, क्यों कभी हुआ नहीं। तो नारद कभी वो उस प्रकार के घर गृहस्थी को संभाले नहीं, तो इसीलिए इस बात को नहीं जानते हैं। संज्ञाम लब्ध्वा पुनः साच तिरस्कार मथा करो। तो पार्वती जी को गोद में बैठाई, छोड़ भी नहीं रही है कि हम अभी कूद जाएंगे, अभी मर जाएंगे। पार्वती जी कह रही कि उतार कर तो बोलो, कम से कम लिए दे, कूद मत जाना कहीं मैया, सब बना बनाया प्रबंध बिगाड़ देगी। बेहोश हो गई। फिर मैना देवी को होश में लाया गया। चिकित्सकों ने देखा कि नाड़ी क्या, बीपी शुगर क्या चल रहा है, इनका सब चेक हुआ।
मैना देवी संज्ञा में, फिर वही चिंता। नारदस्याथ पुत्राश्च निनिंद चरितम तथा, नारद मुनि को बहुत उन्होंने डांटा है, सुनने के लिए कोई हो चाहे ना हो लेकिन बहुत सुनाया, और अपनी पुत्री को भी सुनाया कि तुम्ही को ज्यादा गुरु भक्ति चढ़ी थी ना, अरे हम तक सप्तर्षि आकर कहे थे कि ये शिव जी के चक्कर में मत रहो, तुम्हारे लिए वैकुंठनाथ भगवान का रिश्ता लेकर आएंगे, वही मान लेती तो नहीं, तो गुरु के वचन प्रतीति न हो ही कह रहे थे। गुरु जी के वचन में विश्वास नहीं होगा तो कहा सिद्धि और काहे का सामर्थ्य और काहे की तपस्या। तो देखो गुरु जी कैसे, जिसका घरे नहीं बसाओ गुरु जी तुम्हारा घर बसा देंगे। धिक्ते नारद बुद्धिश्च सप्तर्षिश्च सुबुद्धिमान, सप्तर्षियों की श्रेणी में नारद जी को बहुत बुद्धिमान कहा जाता है। ये नारद की बुद्धि अधिकार है, अगर ऐसी बुद्धि है तो भाई। साधितम किंच सर्वैस्तु मिलित्वा घातितम कुलम, हमारा घर नाश दिए, हमारा खानदान मार दिए, अब आपकी बुद्धि भी चैन पा गई होगी। गृहम तो दुक्षितम चेतन मरणम तुममय वही धिक्चोपदेश कर्तारम शिवार्थ तप ईदृशम, शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या करने का उपदेश जिन नारद ने दिया उनको धिक्कार है, उनकी बुद्धि को धिक्कार है, हमारी पुत्री का जीवन नष्ट कर दिया। तो जननि बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अति विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता, कर्म लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। अब देखिए जब पार्वती जी, हमारे गुरु जी को बड़ा सुना दिया गया है, और गुरु जी की निंदा नहीं सुननी चाहिए। गुरु जी की क्या गलती है? गुरु जी तो वही मार्ग हमको दिखाए जो हमारे लिए उचित था, जो हमारा लक्ष्य था वही। क्योंकि सती रूप में ही जब शरीर त्यागा है तो भगवान से मांगा है कि हमको शिव जी पति रूप में प्राप्त हो, उसी मार्ग को थोड़ा सा साफ सुथरा करके नारद मुनि ने कर दिया तैयार। रास्ता पहले से था, घास जम गई थी, घास साफ कर दी, मार्ग जग गया, तो गुरु जी की गलती नहीं है। तो मूर्छिताम जननीम दृष्ट्वा विह्वलाम विभ्रमद्धियम, उवाच वचनम रम्यम पार्वती स्वयं आगता, यत्पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तनमार्जितुम कः क्षमः। यही कहा है पंचतंत्र में भी ये बात है, यत्पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तनमार्जितुम कः क्षमः। शिव पुराण में मूर्छिताम जननीम दृष्टा वाला श्लोक है कि अपनी माता को बारंबार रोते पटकाते बेहोश होते देखकर पार्वती जी ने बहुत विवेकपूर्ण वाणी को प्रस्तुत किया है, लेकिन ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया है कि मैना को भी बुरा न लगे। बहुत ढाढ़स बंधाते हुए, धैर्य बंधाते हुए स्वयं पार्वती जी ने कहा कि हमारा विवाह हो रहा है ना, हमारा जीवन जो है जिस प्रकार से विधाता ने लिखा वैसे ही जा रहा है। ऐसे भी नारद मुनि जब तपस्या करने नहीं कहे थे, हमारे घर आए थे, हम बचपन में खेल रहे थे, तुम लोग कही कि जाके संत को प्रणाम करो, हम प्रणाम किए तो हाथ दिखवाने कौन गया था? तुम न गई थी। तो क्या बोले ऋषि? झूठ बोल दें? सर्वज्ञ मुनि है, सत्यधाम मुनि है, तो सही से बोले कि परिहस्त असरेख, जो रेखा दिखी सो बोल दिए। तब तो तुमको सोच लेना चाहिए कि नारद मुनि हमको नहीं भेजे हैं इधर। अब परिहस्त असरेख में जो अमंगल है उसको मंगल पूर्वक बनाना है तो शिव जी से विवाह कर दो, ये जब निर्देश दिया तो वही हो रहा है। तो काहे को हमारे गुरु जी को सुनाती हो और क्यों तुम चिंता करती हो? बताओ। ये अति विचारी सोच ही मति माता, अधिक मत सोचो, जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं आजकल। बहुत सोच दे रही हो तुम। सो न टरई जो रचय विधाता, विधाता ने जो लिख दिया उसको टाल सकती हो क्या? बताओ। अच्छा ठीक है, विवाह होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन बताओ क्या तुम विधाता के लिखे को मिटा सकती हो? अगर सकती हो तो आगे बात करो, नहीं तो ये रोना धोना तो निरर्थक है। तो इसीलिए अपने ऊपर भी कलंक लगेगा ना कि साहब बाराती आ गए हैं, सारी व्यवस्था हो गई है, इतनी तपस्या हमने की, लगन पत्रिका सब हो गई थी तब ना, उस समय तो तुम नहीं मना की, तब घर में द्वार लग गया, उसके बाद तुम ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा माता? तो कलंक लगेगा ना। इसलिए कलंक मत लो। जो हमारे भाग्य में लिखा है हम कहीं जाएंगे मिल जाएगा, कहीं जाएंगे उदासीन और ऐसा ही वर्ग हमको मिलेगा। तो अच्छा न है कि ये मिल रहे हैं, इस प्रकार से समझाया है। यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम, तत्प्राप्नोति मरुस्थले पिनितरा मेरौ न चातोधिकम, तद्धीरो भव वित्तवत् सुकृपणा वृत्तिम वृथा मा कृथाः, कूपे पश्य पयो निधावपि घटा गृह्णाति तुल्यम जलम। कितना सुंदर भाव है। भर्तृहरि जी कहते हैं, भर्तृहरि जी क्या लिखते हैं कि विधाता ने हमारे ललाट में जो लिख दिया, चाहे वो कम हो चाहे अधिक हो, चाहे अच्छा हो
चाहे बुरा हो, वो निश्चित ही प्राप्त होता है। और आप रेगिस्तान में चले जाइए, वहां भी जो लिखा है सो मिलेगा। अगर बहुत धन लिखा है आपके भाग्य में, रेगिस्तान भी चले जाइए, लेकिन अगर लिखा है तो मिलेगा, और अगर कम लिखा है तो सुमेरु की खदान जाके खोजते रहिए, वो नहीं मिलेगा। वहां भी स्वर्णमय शिखर जिसका है वह सुमेरु भी आपको, अगर भाग्य में नहीं है तो धन नहीं दे सकता। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, धैर्यवान लोग हैं, उनको धन के प्रति आसक्ति का या धनिकों के प्रति आतुरता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। देखो, कुएं में बहुत अधिक पानी है, लेकिन बाल्टी में जितना अवकाश है उतना ही जल लेकर बाहर निकलेगा वो पात्र। घड़े में जितना जल है, अभी नदी में इतना पानी बह रहा है तो क्या पूरी नदी का पानी आप ले आइएगा? जो घड़ा है जितना बड़ा, उसी में जितना जल आएगा वो प्राप्त होगा। इसीलिए इसमें धैर्यवान पुरुषों को शोक और हर्ष का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो जिन्हें ले हो मात कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं, करुणा परिहरहु, कारुण्य भाव का परित्याग करो, दुख का परित्याग करो, कलंक मत लो अपने माथे पर, ये उसका अवसर नहीं है। क्यों? दुख सुख जो लिखा ले लार हमरे जाब जहाँ पावब तहीं, जो सुख या दुख हमारे भाग्य में लिखा है वहां जहां जाएंगे वहीं मिल जाएगा। तुम नहीं भी भेजोगी ना तो भी मिल जाएगा। सुने उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि, बहुभाति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचहि। तो जितनी स्त्रियों ने बात सुनी सब और रोने लगी, पूरा हूं हूं होने लगा कि देखो कितनी सुंदर हमारी बच्ची बोल रही है, हे प्रभु अभी भी तैयार है, ये अभी भी दूल्हे का रूप बताने के बाद भी ये अपने निर्णय से पीछे नहीं हट रहे। अरे विधाता अब तो दया कर दे। विधाता को ही दोष लगा रही हैं माताएं सब बैठकर। तब तक देवर्षि नारद को बोला गया कि माहौल बिगड़ रहा है, अब थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। बोले अकेले नहीं जाएंगे हम, हमको साथ में 4-7 लोग दीजिए। बोले सप्तर से, बोले हम भी जाते हैं, चिंता मत कीजिए, हम ही लोग गए थे ना प्रेम परीक्षा लेने, हम लोग रहेंगे साथ में। बोले अच्छा ठीक है तो चलेंगे। इत्येवं ऋषिवर्याश्च श्रुत्वा स नारदो मुनि गता है मालयम सर्वे गृहम सर्व समृद्धिमत। 7 ऋषियों को आगे किए, नारद मुनि पीछे पीछे गए। बोले हमारी कोई गलती नहीं है, ये साक्षात जगदम्बिका है, इनके भाग्य में शिव जी ही लिखे हुए थे। पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति के यहाँ सती बन के आई थी, वहां मर गई थी, वही आपकी बेटी बन के आई। हम क्या करें? शिव जी से विवाह होना था इनका, हम नहीं भी कहते तो इनकी वही गति है। अरे नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखाना पड़ता है, नहीं दिखाना पड़ता। ये नदी है, भगवान महादेव समुद्र है, वहीं इनको मिलना है जाकर। हमसे गलती यही हो गई कि हम 2 पंक्ति बोल दिए। गलती यही हो गई कि हमको भगवती का गुरु बनने का सौभाग्य मिल गया, बस यही गलती हो गई कि हमारे मुख से ये बात निकल गई, नहीं तो परिणाम तो ही होना है। तो तेहि अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरि गवने तुरत निकेत। तब नारद समु सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सुनहु, यहाँ सुनहु सत्य मम वाणी लिखे, और यहाँ मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी, पाठ वेद है। मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। वही उनका निवास है, ये अनादि अजन्मा शक्ति हैं, अविनाशिनी पराम्बा हैं, मूल प्रकृति हैं। ये भगवान महादेव के वामांग में ही इनका स्थान है। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। अपनी इच्छा से इस शरीर को धारण करने वाली जगदम्बिका है। आपकी बेटी के रूप में मात्र इनको मत देखो, इनके मूल रूप को देखो, इनके वास्तविक रूप को देखो। और पूरी सृष्टि का निर्माण, संहार, पालन सब इन्हीं का काम है। यही वो मूल प्रकृति पराम्बा हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ये तो दक्ष प्रजापति के यहाँ जो सती पुत्री थी ये वही हैं, और वहां पर भी शिव जी से ही इनका विवाह हुआ था। इस बात को जब तुम लोग सब जान रहे हो तो अधिक हमसे क्या बुलवाते हो। नारदो दुःखितांस्तांस्तु दृष्ट्वा मुनि सत्तमः, प्राप्य कल्पांतरे जन्म जठरे दक्षयोषितः। बताया पिछले जन्म का रहस्य। तब एक बार क्या हुआ था, भगवान महादेव और भगवती सती अगस्त मुनि के मुख से श्री राम कथा सुन के आ रहे थे। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा।
भगवान महादेव जी और सती जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया तो वहाँ मोह हो गया इनको, भगवान की लीला में कुछ जो रहस्य है उसको नहीं समझ पाई। शिव जी ने समझाया फिर भी नहीं समझ पाई, तो भ्रम बस बेश सीय कर लीन्हा, तो भ्रम के कारण इन्होंने सीता जी का वेश बना लिया। इसीलिए सीय बेशु सती जो किन्हते ही अपराध शंकर परिहरि, हर बिरह जाय बहोरि पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तप किया, असजान संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। वहां सती जी ने जो सीता का वेश बनाया उसको शिव जी ने अपराध की दृष्टि से देखा और त्याग दिया पत्नी रूप में। तब भगवान महादेव के विरह को न सहने के कारण फिर पिता के यज्ञ में गई, वहां योगा नल का प्रयोग करके योगाग्नि से भस्म हुई और वही तुम्हारे घर अब पुत्री रूप में जन्मी है और पुनः उन्हीं महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की है। ये सब बातें जानकर ये भ्रम संशय तुम छोड़ो, भगवती गिरिजा पार्वती सदा सर्वदा भगवान शिव जी की पत्नी ही हैं। नामना सते शिवम प्राप दक्षस्तस्मै ददौ चताम, योगेर देहम तत्याज श्रुत्वा सा भर्तृनिंदनम, अपने पति के निंदा को भी नहीं सहन कर पाई दक्ष यज्ञ में, तो वहां शरीर छोड़ा। और पितॄणाम मानसी कन्या मेनका तव गेहिनी, लेभे हि तस्या जठरे जन्म सा जगदम्बिका, शिवा शिवस्य पत्नी यम शैल जन्मनि जन्मनि। इसीलिए हिमालय ये जो तुम्हारी पत्नी मेनका हैं, जो पितरों की मानसी कन्या हैं, उनके ही जठर से फिर ये जगदम्बिका शिवा देवी शिव पत्नी बनने के लिए ही आई हैं। और ये जान लो अगर हट करके तुम लोग विवाह नहीं भी करोगे तो भी शिव जी ही इनके पति माने जाएंगे, चाहे दूसरा जन्म इनको क्यों न लेना पड़े। जन्मनी जन्मनी और सभी जन्मों में शिव जी ही इनके पति हैं। तो सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण मह व्यापे सकल पुरा घर घर यह संवाद। तो सब लोग को आनंद हुआ, हर्ष हुआ, बोले हाँ अगर ऐसी बात है तब कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग और भी जो इस प्रकार की शंका में कानाफूसी कर रहे थे उन सबों को ये समाचार सुनाया गया, सब आनंदित हुए। तब मैं ना हेमवंत आनंदे पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे। जब हिमालय ने मेना ने यह रहस्य सुना कि हमारी पुत्री तो साक्षात भगवती हैं, तो उनके चरणों में बारंबार प्रणाम किया, बोले मैया माफ कर दो, क्षमा कर दो, समुद्र फेंक देंगे, सब कह रहे थे हम लोग, पुत्री भाव से संरक्षण दृष्टि से ऐसा कह रहे थे, हमें नहीं पता था आपका मूल रहस्य क्या है। तो मेना मुदान विता जाता भूधरोपी जहर सचौ, प्रशंस सौभाग्यम सा गिरजाम भूधरम कुलम। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमारे घर साक्षात जगदम्बिका का अवतार हुआ, हमारा पर्वत कुल धन्य हो गया। इस प्रकार से प्रणाम किया है भगवती पार्वती को उन्होंने ही। फिर जैसा गीत मंगल सब चल रहा था, सब उत्सव प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के रसोइये जो उत्तम उत्तम शास्त्रीय व्यंजनों को सिद्ध करने में निपुण थे, तो भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। इस आश्रम में भी बड़ा सुंदर सूप शास्त्र हमको दिखता है। क्या बोलूंगा मैं जब मैं आया तो मैंने कहीं पर यह दिव्य प्रसाद नहीं पाया था कि परवल के साथ, पटल के साथ छोले की सब्जी बने, वो भी दिव्य आनंद मिला। और महाराज जी करेले के साथ मैंने चना की सब्जी पहली बार यहाँ खाई, और भिंडी के साथ गवार फली पहली बार खाई। तो यहाँ इस आश्रम में भी सूप शास्त्र जस कछु व्यवहार, उत्तम व्यवहार जो है, और बड़ा आनंद आता है उसमें। प्रशंसा की दृष्टि से कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। सो जेवनार की जाय बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। जिनके यहाँ साक्षात अन्नपूर्णा हो, जिनके यहाँ साक्षात जगदम्बिका हो, उनके यहाँ अन्न का स्वाद क्या वर्णन करें, अन्न का वैभव क्या वर्णन करें। तो सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंचि देव सब जाति, विविध पाति बैठे जेवनारा, लगे परोसन चतुर सुआरा। नारी बृंद सुरजेवत जानी, लगी दे नगारी मृदुबानी। छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्या संस्कार संस्कृति है, मैं तो यहाँ विवाह इत्यादि में नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ वर्णन करते हैं कि जब बाराती भोजन करने बैठे तो उनको मधुर मधुर गाली पड़ती है। और हमारे क्षेत्र में तो गाली पड़ती है, पहले तो अच्छे गालियाँ पड़ती थी, अब तो असभ्यता बढ़ गई जो दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन पुराने लोकगीत अच्छे होता है यहाँ। अच्छा, तो ये उस गाली को भी लोग गाली नहीं मानते, सम्मान मानते हैं, विनोद मानते हैं। और सुंदर सुंदर जैसे
श्रीनिवास चाचा बता रहे थे ना, बाणासुर और उषा वाला प्रकरण, उषा और अनिरुद्ध का विवाह लगा के, लक्ष्मी नारायण विवाह, जानकी मंगल, ये सब भी पढ़ते थे जिनको जिनको याद था, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब का भी पाठ कुल में होता था, जिनको जैसा याद रहता था। अब तो बड़े बुजुर्ग चले गए और नई पीढ़ी को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, तो उसको क्या ये सब शास्त्रीय लोकगीत और मंगल गीत पता चलेंगे, तो अभद्रता भी करने लगते हैं, जो कि गलत है। विवाह संस्कार में कितने कुल देवता, पितृदेवता सब आते हैं, तो ये सब विधि है, लोक रीति है ये सब। तदोत्सवो महानासीद भजत्र मुदावह गीतवाद्य विनोदश्च तत्रोत्सव पुरस्सरम अथ शैलसुरान् सर्वानन्यानपि च शेश्वरान् भोजनायाह्वयामास पुत्रः शैलः परेरपि तदा सर्वे हि मिलिता एकपद्येन सर्वशः पंक्तिभूताश्च भुजुर्विहसन्तः पृथक पृथक। भूत प्रेत ने कहा कि हम लोग को खाना कब मिलेगा, हम लोग तो साथ खाएंगे, बाराती के साथ की अलग व्यवस्था है, क्योंकि भाई अलग बारात आई है, दो विभाग में आए हैं ना, एक में सुंदर सुंदर लोग, एक में भयंकर भयंकर लोग, एक में भयंकर बाराती, एक में अभयंकर बाराती, तो एक साथ बैठेंगे अलग अलग बैठे। बोले नहीं नहीं, आगे पीछे नहीं भोजन होगा, पंक्ति अलग अलग हो जाएगी लेकिन साथ में सब खाएंगे। तो रुद्रगण ये अपनी पंक्ति में बैठ गए और इधर अलग अलग लोगों के देवता अपनी पंक्ति में बैठ गए आगे पीछे, तो लगा समुद्र मंथन वाला, एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता। बोले नहीं नहीं, यहाँ सब भगवान रुद्र के भक्त हैं, सब देवता हैं। तो विष्णु विरंची देव सब जाति जितने हैं सब देवता ही यहाँ पर। तो फिर उत्तम उत्तम व्यंजनों को परोसा जाने लगा, हंसी मजाक होने लगी। गारी मधुर सुर देहि सुंदरी व्यंग बचन सुनावहीं, थोड़ा पाठ भेद है। गारी मधुर सुर देहि सुंदरी व्यंग्य वचन सुनावहीं, ऐसा यहाँ लिखे हैं। और यहाँ कहते हैं गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी व्यंग्य वचन सुनावहीं भोजन करहि सुर अति विलम्ब विनोद सुनि सचुपावहीं जेवत जो बढ़ियो आनंद सो सुख कोटि हूँ न पर कहियो अचवाई दीन है पान गवने बास जहाँ जाको रहियो। इस प्रकार से मंगल भोजन हुआ, सब विजय हुआ। उसके बाद मुंह धुलाया गया, आचमन करवाया गया, बीड़ा दिया गया, पान दिया गया, तांबूल से मुख सुवासित हुआ। फिर जिसको जहाँ जहाँ ठहराया गया था सब जाके विश्राम किए। तदानीम पुर नार्यश्च गाली दानम यथुर्मुदा, गाली शब्द भी संस्कृत है, गाली जो शब्द है वो संस्कृत का है। तो गाली दानम यथुर्मुदा, शिव पुराण में कहते हैं कि प्रसन्नता से गाली का दान करने लगी। बोली पहले गाली दान करेंगे फिर कन्यादान करेंगे। तो मृदुवाणिया हसंत्यश्च पश्यन्तो यत्नतश्च तान। अब स्त्रियां क्या करती हैं, संकोची हैं, कुलवधु हैं, तो मुंह पर तो जाएंगे नहीं, तो पीछे से, पर्दे के पीछे से लक्ष्य लगा लगा के अच्छा ये देवता है, इनको ऐसे कहते हैं, ऐसा विधान बना बना के। ते भुक्त्वा चम्य विधिवत गिरिमामंत्र नारद स्वस्थानम प्रपयुः सर्वे मुदितास्तृप्तिमागता बहुरि मुनिन हिमवंतकः लगन सुनाई आय समय बिलोक विवाह कर पठये देव बुलाई। बोले ठीक है, भोजन हो गया, जितना विश्राम अपेक्षित था विश्राम भी हो गया है, अब लगन पत्रिका बाँचो और समय उत्तम आ ही रहा है, अब लग जाओ तैयारी, अब देर मत करो, मुहूर्त बीत जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत है, असुविधा हो जाएगी। तो ये तस्मिन्नम तरे तत्र ज्योतिष शास्त्र विशारद, ज्योतिष शास्त्र के विशारद गर्ग मुनि, पुरोहित ही थे गर्ग मुनि, वही लगन पत्रिका लिखे थे शुरू में, और लगन पत्रिका के चौथे दिन विवाह होना था। तो गर्ग मुनि आए, ज्योतिष शास्त्र में गर्ग मुनि का बड़ा स्थान है। तो हिमवंतम गिरिंद्रम तम गर्गो वाक्यम भाषत पाणिग्रहण कालो ही नूनम सद्य समागतः अथ तम समयं ज्ञात्वा कन्यादानोचितम गिरिः प्रेषयामास शैलेन्द्राम देवा नयन काम्यया। अब आजकल महाराज जी एक बड़ा विकृति भाव दिख रहा है समाज में, जो नास्तिक लोग फैला रहे हैं, कन्यादान का विरोध। ये आप लोग थोड़े बुजुर्ग हो गए तो आजकल जो आधुनिक पीढ़ी उत्पाद कर रही है उसको उतना नहीं समझ पाते, भजन में लगे रहते हैं। लेकिन मैं रहस्य बताऊं, बहुत से नास्तिक लोग हमारी पीढ़ी में कन्यादान नहीं करते, कहते हैं कन्या कोई दान देने की वस्तु है क्या, सामान है क्या, वस्तु है क्या, निर्जीव है क्या जो दान कर दें। अन्न दान करो, विद्या दान करो, कन्यादान मत करो। जबकि शास्त्र में विधि है, यही विवाह का नियम है, रीति है, क्योंकि इनको देवताओं में नियमों में निष्ठा ही नहीं है। कन्यादान का तात्पर्य कन्या को वस्तु समझकर भेज देने में नहीं है, अपितु विधि पूर्वक उसको अधिकार प्रदान किया जाता है कि अब से तुम हमारे कुलगोत्र के अतिरिक्त उस कुलगोत्र में स्थान पाओगी, उस कुलगोत्र के अनुसार तुम्हारा व्यवस्थान किया जाएगा, वहां पर तुम्हारा गृहिणी भाव से आधिपत्य होगा, अधिकार होगा। यही वचन कन्यादान में कहा जाता है। यही सब मैं आपको इस रूप में गृहस्थ धर्म के निर्वहन के लिए कन्या दे रहा हूं।
विद्या दान करते हैं, अन्नदान करते हैं, भूमि दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, वैसे कन्या को उत्तम माना गया, उत्तम वस्तु का ही दान किया जाता है, नहीं तो वह तमोगुणी हो जाता। तो कन्यादान बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति कर पाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा प्रपंच लोग करते हैं, नास्तिक लोग, कि अब एक अभियान चलाएगा, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को बुलाएंगे, नेता मंत्री को बुलाएंगे, और कुछ तो धूर्त कथावाचक व्यासपीठ पर बैठ कर भी ये सब नाटक करते हैं, कन्यादान मत करो। तो ये सब अशास्त्रीय बातें हैं। यहाँ पर हिमालय ने गर्ग मुनि के कहने पर कन्यादान का समय जानकर कन्यादान किया है, सबको बुलाया, जो बड़े बड़े देवता थे उनको अलग स्थान पर बैठाया, फिर उनके अनुचरों को अलग बैठाया, पार्षदों को अलग बैठाया, जिसका जैसा पद है, अधिकार है, सबको यथायोग्य आसन दिया है। बोल सकल सुर सादर लीन है, सब ही यथोचित आसन दीन है। प्रांगणे स्थापयामास रत्न सिंहासने सुतान, सर्वान विश्वम च मामीशं विशिष्टांश्च विशेषतः। वेदी वेद विधान सवारे, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासनुवति देव्य सुहावा, जाय न बरनि बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई। संपूजितस्तदा शंभुः प्रविष्टो यज्ञमण्डपं, संस्तूयमानो वह्निभिः स्तुतिभिः परमेश्वरः। तत्र नीतो महादेवस्तस्थौ सिंहासने मुदा। भगवान महादेव चूंकि प्रधान हैं, दूल्हा वही हैं। अच्छा, बीच में शिवपुराण में एक और प्रसंग आता है जिसको मैं जोड़ दूं। विष्णु भगवान आए बहुत नेता बन के, हम देवताओं के नेता हैं, मध्यस्थता करने। क्या दिक्कत है भाई, क्या दूल्हे में कमी है, हमारे दूल्हे में क्या दिक्कत है बताइए, क्यों विवाह नहीं करेंगे आप? विष्णु भगवान बहुत कड़ा होकर बोले हैं वहां पर। इतने दूर से हम लोग बारात लेकर आशा से आपके यहाँ आए हैं, मना करना था पहले कर देते। अब घर में बारात आ गई है तब क्या नाटक है भाई कि नहीं विवाह करेंगे? क्या वर में बुराई है बोलिए? तो मीना जी उनसे भी अधिक कठोर बोली कि क्या अच्छाई है बोलिए, किस कुल का है लड़का बोलिए। विष्णु भगवान चुप हो गए, क्या कुल बताएं, अकुलम तो महेश्वर, भगवान महादेव तो अकुल है। क्या पढ़ा लिखा है, किस विद्या में विशेषज्ञ है बताइए? अब विद्या तीर्थम महेश्वरम, भगवान महादेव से ही सब विद्या निकली है, तो किस विद्या में उनकी एक विशेषज्ञता बता दे कि हाँ वेद के विशेषज्ञ हैं, कि तंत्र के विशेषज्ञ हैं, कि ज्योतिष जानते हैं, कि आयुर्वेद जानते हैं। कहाँ रहता है, क्या घर बार है बताइए, क्या पहनता है, सो कम से कम बता दीजिए। यहाँ धोती पहनता है, लंगोटी पहनता है, फुल पैंट शर्ट पहनता है, कि नंगे रहता है, देख लीजिए। आप बताइए ना क्या गुण है आपके दूल्हा में। गुण ऐसा होता है विष्णु भगवान जैसा आप में है। देखिए आप कैसे दिख रहे हैं और दूल्हा कैसे दिख रहे हैं। विष्णु भगवान बोले अच्छा, मतलब इनको केवल एक सदमा लग गया है, दूल्हा का स्वरूप इनको सही नहीं जमा। बोले अच्छा सुनिए, आपको मेरा स्वरूप ठीक लग रहा है? बोले बहुत बढ़िया, ऐसा ही दूल्हा होना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, अगर हम उनको ऐसा बना दे तो कोई आपत्ति? बोले नहीं, तब कोई आपत्ति नहीं। इतना ही ना, मेकअप थोड़ा गड़बड़ हो गया है, गलत पार्लर चले गए थे शिव जी, हम बना देते हैं उनको आपके अनुकूल। अब महादेव जी का जब श्रृंगार भगवान विष्णु ने किया है तो भगवान विष्णु की भी शोभा फीकी पड़ने लगी। प्रभु इसी में रहा कीजन ज्यादा बढ़िया लगते हैं, आदत नहीं है उसी में ठीक है, हम खुला खुला लगता है आराम से। क्या इतना मुकुट और मणि लाद के रखिएगा, ये सब आप ही संभालो महाराज, आप लक्ष्मीपति हो। अभ्यास नहीं है। अब आज किसी प्रकार विवाह हो जाए फिर जाकर फेंकूं, ये सब खोल खाल के भारी भारी लगता है। तो महादेव जी को फिर बड़ा सुंदर दूल्हे का रूप में बनाया है विष्णु भगवान ने, अपने हाथों से श्रृंगार किया है। ये शिव पुराण में बड़ा सुंदर मंगल वर्णन है। और तब जब देखा शिव जी को सबने, प्रभु यही वहां करके आए रखते। बोले तब कैसे पता चलता कि तुम पार्वती हमसे कितना प्रेम करती है, हमको भी तो थोड़ा सा अच्छा लगे कि इस रूप में भी पार्वती हमसे वही समर्पण और प्रेम से व्यवहार करेंगे, क्योंकि यही जीवन भर रहना है। अब जीवन तो क्या, अनंत परमात्मा का क्या जीवन और क्या आदि और क्या अंत, लेकिन यह शाश्वत रूप है ना। अब दूल्हा बन के बहुत बढ़िया आ गए हैं और घर जाके कपड़ा फेंक के नंगे हो गया लड़का, तो फिर दिक्कत ना है। तो जिसमें मिलना है उसी में मिलेंगे, यही मेरा रूप है। अगर इसमें पार्वती स्वीकार कर लें तो अच्छी बात है, फिर तो अतिरिक्त श्रृंगार होता रहेगा। तो महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर, दूल्हे के आसन पर बैठाया गया। और बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, कर श्रृंगारु सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनई छवि अस जग कवि को है। भगवती पार्वती को लाया जाए, कन्या को लाया जाए, ऐसा जब ऋषियों ने उद्घोष किया तो सखियों ने श्रृंगार करके
पार्वती जी को तैयार रखा था कि जब बुलाएंगे तो चलना है। तो बहुत सुंदर सम्मान, आदर, शील, संकोच का प्रदर्शन करते उनको लाया गया, बैठाया गया। तो उनके स्वरूप को देखकर, पूरा तो नहीं दिखता है दुल्हन का रूप, लेकिन जिस प्रकार का भी उपलब्ध था, जितना दृष्टिगोचर रूप था, उतने में सभी देवता मोहित हो गए। सभी देवताओं ने उनको जगदम्बिका समझकर प्रणाम किया है। सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणाम, सुंदरता मरजाद भवानी, जाई न कोटि न बदन बखानी। पूरी सुंदरता की वो सीमा है, उन्हीं के बाद संसार की सुंदरता उत्पन्न हुई है। संसार की सुंदरता उनसे नहीं, से वो नहीं, अभी तो उनसे ही संसार की सुंदरता है, ऐसा कहे तो तत्रताम दद्र सुरदेवा निमेश रहिता मुदा, सुनीलांजन वर्णाभाम स्वांगैश्च प्रतिमूषिताम, प्रणेमुः शिरसा देव्यं भक्ति युक्ता समेन काम, सर्वे सुरादयो दृष्ट्वा जगदाद्याम जगत प्रसूम, बरलायक दुल्हन जगनाही, ऐसा कहा गया था। लेकिन अब ऐसा जो भ्रम था वो टूट गया। अब तो लगा यही सबसे बढ़िया जोड़ी है, यही सबसे उत्तम युगल दंपति हैं। तो पार्वती जी ने यहाँ थोड़ा सा मजाक किया शिव जी के साथ। अच्छा, आप ऐसे आए थे ना, हम भी आपको एक सरप्राइज देते हैं। तो पार्वती जी का नाम क्या है? गौरी, एकदम गोरी हैं, तो नाम ही गौरी पड़ गया। और जब दुल्हन बन के आई है तो काली बन गई, सुनी रांजन वर्णा, हम लगा काजल है शरीर। शिव जी बोले यही दुल्हन है? हाँ हाँ यही है। क्यों, अच्छी नहीं लग रही है? बोले नहीं, मतलब अच्छी तो है लेकिन गोरी थी, ऐसा सुने पार्वती। बोले अब यही मिलेगा, आप ज्यादा तेज बन के आए थे ना, अब यही मिलेगा। तो काली रूप और गौरी रूप दोनों से विवाह किया है शिव जी ने। तो कोटि हूँ बदन नहीं बनई बरनत, जग जनि न शोभा महा सकुच ही कहत, श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहा। तुलसीदास मंदमती थे नहीं, लेकिन आपने आपको विनम्र भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। छवि खानि मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहां, अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल, मन मधुकर तहां। करोड़ों करोड़ों मुख से भगवती जगदम्बिका भवानी की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। चारों वेद, शेषनाग, भगवती सरस्वती को भी कहा गया कि वर्णन कीजिए, तो बोले दर्द देता है, कब तक बोलें, कितना बोलें, थक जाते हैं, लेकिन अंत नहीं हो पाता। तो हम जैसे मूर्ख मतिमंद तुलसी कौन सी गिनती में है, ये गोस्वामी जी भाव व्यक्त किए हैं अपना। तो मंडप के मध्य में जहां भगवान शिव विराजमान थे, वहीं भवानी जी जब गई हैं तो मन बहुत ललचा रहा है कि एक बार देख ले, लेकिन एक मर्यादा होती है, ऐसे कैसे माथा उठा के घूंघट निकाल के देख ले। तो केवल चरणों को देखा उन्होंने, क्योंकि नीचे से दिखेंगे चरण, तो चरण रूपी कमल में अपने मन रूपी भंवरे को उन्होंने स्थापित कर दिया। बोले अब इनका कभी परित्याग नहीं करना है। तो प्रारंभ हुआ काम, अपना पूजन हुआ। तो शिव जी बोले सुनिए, देखिए, मुझे कुछ कहना है आप लोगों से। हाँ प्रभु, आदेश कीजिए, क्या बात है? अब क्या कहना है? कहीं मन भाग तो नहीं रहा है कि नहीं नहीं छोड़ दो, रहने दो, क्योंकि बड़ा मुश्किल से तैयार करके लाए हैं, मना मत कर दीजिएगा अब कि नहीं विवाह करना, छोड़ो, जाने दो। बोले नहीं नहीं, विवाह तो करना है, लेकिन ऐसा करो, पहले गणेश जी का पूजन करवाओ। पार्वती जी थोड़ा सा मनोभाव से इशारा कि अभी कहाँ गणेश जी, अभी तो विवाह नहीं हुआ है, गणेश जी तो बाद में आएंगे, अभी कहाँ आपको गणेश जी चाहिए, पहले विवाह तो कीजिए। शिव जी भी अपने मन से ही संकेत किया कि देखो ना, पिछली बार नहीं किए थे सती रूप में, तो कितना बवंडर हो गया था। ये सब वर्णन है शास्त्रों में, स्कंद पुराण आदि में, कि भगवान महादेव यही सोचकर गणेश पूजन नहीं किए कि बच्चा बाद में होगा। तो शिव जी बोले नहीं नहीं नहीं, पहले पूजन कर लेते हैं, क्योंकि अनादि निधना देवा, देवता तो अनादि अनंत हैं। एकदंतम चतुर्हस्तम पाशमंकुशधारणम, रदंग च वरदंग हस्तर विभ्राणम मूषकध्वजम, रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं, रक्तकं धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं, भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्, आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम। गणेश जी कब हुए? सृष्टि से भी पहले हो चुके थे, सृष्टि बाद में हुई, गणेश जी पहले से हैं। आविर्भूतम च सृष्ट्यादौ, और प्रकृतेः पुरुषात् परम, देहस्थित चेतन और जड़ प्रकृति से परे परमात्मा है गणेश जी। एवं ध्यायति यो नित्यम सयोगी योगिनाम वरः। इस प्रकार से भगवान गणपति का जो पूजन करता है वही योगियों में श्रेष्ठ होता है, ऐसा अथर्ववेद कहते हैं, अथर्वशीर्ष कहते हैं। तो भगवान गणपति पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे पहले गणेश भगवान थे, नहीं। इसीलिए भगवान गणपति का पूजन किया है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे वो शंभु भवानी,
को मुनि संशय करे जनी, को सुनी, यहाँ मुनि लिख दिए ना, को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जी अजानी। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहाँ एक ही पंक्ति में समाधान कर दिया है। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, ये सब वेद कहते हैं। उन गणपति को प्रणाम है जो साक्षात परमात्मा है। और गणेश पुराण में, मुद्गल पुराण में उनका और भी पर ब्रह्मात्मक स्वरूप गणेश दर्शन सूत्र में वर्णित है। मुद्गलाचार्य जी ने बड़ा दिव्य वर्णन किया है। तो भगवत कृपा से हमें गणेश पुराण तो चौखंभा से मिल गया, वहाँ से पढ़ लिया। और मुद्गल पुराण की एक बड़ी प्राचीन प्रति, लगभग हम समझते हैं 150 वर्ष पहले छपी हुई, 125 से 150 साल पहले छपी हुई, मुंबई से छपी थी वो हमारे हाथ लगी थी, उससे हमने पढ़ा। और बाद में सिद्धि विनायक मंदिर जो है मुंबई में, उन लोगों ने फिर छपवाया था उसको, तो वो भी हमने प्राप्त कर लिया। और गणेश दर्शन सूत्र कहीं से छपा नहीं है जहाँ तक हमें पता है, उसकी एक हस्तलिखित प्रति हमको प्राप्त हुई थी लखनऊ के आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी से। तो उनका भी नाम कृतज्ञता पूर्वक हम लेते हैं यहाँ पर, मुद्गलाचार्य जी का गणेश दर्शन सूत्र। और अगर कभी जीवन रहा, भगवान गणपति अनुग्रह किए, तो उस पर कुछ टीका भी करने का विचार है, केवल विचार है। अब आके तो भगवान जाने, उनकी ही कथा, उनकी ही लीला है, वो जो करवाना चाहें। तो अब आगे के प्रसंगों पर कल चिंतन करेंगे, विवाह कल करवाएंगे। आज यही कथा को पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य भगवान की, श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, समस्त श्री वैष्णव समाज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, श्री संत भगवान, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री मारुति धाम की। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।